मुसलमान हूँ और मुझे बड़ा गर्व है कि मुसलमान हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। हे गाइस, इट्स मी अनीश अंसारी। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का वीडियो है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पर। आमिर खान, जिन्होंने लगान से लेकर दंगल तक हर फिल्म में हमें हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। आज हम बात करेंगे उनके हाल ही में आपकी अदालत शो में दिए गए सुपर कैंडिड इंटरव्यू की, करेंगे उनका एक मस्त रोस्ट और देंगे उनकी अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर की पूरी डिटेल। अच्छा, तो तैयार हो जाइए, लाइक बटन दबाइए और चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, अभी मेरे माइंड से कुछ बात थी, निकल गई। दोस्तों, 14 जून 2025 को इंडिया टीवी के आपकी अदालत में आमिर खान पहुंचे थे और क्या गजब का इंटरव्यू था। रजत शर्मा ने आमिर को ऐसे सवालों के घेरे में लिया कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट को भी पसीना आ गया। पहलगाम में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, मजहब पूछकर लोगों को गोली मारी गई, आमिर खान चुप रहे। अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का आका है उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। 12 मई को जब एयरफोर्स ने एक्शन किया, जब आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया, उसके बाद आपका एक बयान आया तो लोगों ने कहा कि जरूर इसकी कोई फिल्म आने वाली होगी। हंसते हुए, लेकिन आमिर ने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। चलिए आपको बताते हैं इस इंटरव्यू के टॉप हाइलाइट्स। 1, आमिर खान ने हिंदुओं का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, शिव जी को दौड़ते हुए दिखाया, बाथरूम में दिखाया। पीके और लव जिहाद के आरोप रजत शर्मा ने आमिर से उनकी 2014 की फिल्म पीके पर हुए विवाद के बारे में पूछा। कुछ ट्रोल्स ने कहा था कि पीके में आमिर ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया और लव जिहाद को प्रमोट किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आमिर ने जवाब दिया, मैं मुसलमान हूं और मुझे इस पर गर्व है। मैं हिंदुस्तानी हूं और इस पर भी गर्व है। मैं मुसलमान हूँ और मुझे बड़ा गर्व है कि मुसलमान हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये दोनों बातें। उन्होंने कहा कि पीके का मकसद किसी धर्म का अपमान नहीं था, बल्कि उन लोगों को निशाना बनाना था जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी आमिर ने ट्रोल्स को सटाक से जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पीके वाकई विवादास्पद थी? कमेंट में बताइए। बल्कि मैं तो कई दिन तक डिप्रेस था, मैं घर से नहीं निकला था। आतंकवाद और इस्लाम पर बयान। रजत शर्मा ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर आमिर की चुप्पी के बारे में सवाल किया। आमिर ने कहा, कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि आप इनोसेंट लोगों को मारो, और ये टेररिस्ट जो कर रहे हैं, मैं उनको इस्लामिक मानता ही नहीं हूँ। मैं तो उनको मुसलमान नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस्लाम में लिखा है कि आप जब आप किसी भी इनोसेंट आदमी को नहीं मार सकते। आप औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते, आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते। ये सारी चीजें हमारे मजहब में है, इस्लाम में है। तो ये जो कर रहे हैं वो मजहब के खिलाफ जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो। आतंकवादी मेरे धर्म के नहीं है। इस्लाम में निर्दोष लोगों, औरतों या बच्चों पर हाथ उठाना मना है। इस पे मैंने बोला भी है। अब होता क्या है कि मैं सोशल मीडिया पे हूं नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जब भारतीय जवानों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो उनके लिए बोलना चाहते थे, न कि अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। और ये बहुत ही घिनौना काम किया है इन्होंने, जिसके लिए उनको बहुत ही मुंहतोड़ जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। ये था आमिर का सच्चा और देशभक्त वाला अंदाज। तुर्की विवाद। आमिर की तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात की पुरानी तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनकी फिल्म सितारे जमीन पर को बॉयकॉट करने की बात कही। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आमिर ने सफाई दी कि जब वो तुर्की गए थे तब भारत ने तुर्की की भूकंप के समय मदद की थी। उन्हें नहीं पता था कि तुर्की बाद में पाकिस्तान का समर्थन करेगा। ये टर्की ने बहुत गलत किया है और हर हिंदुस्तानी को इससे चोट पहुंची। कुछ साल पहले उनके यहाँ भूकंप आया था, आपको याद है? भूकंप आया था तो उनको सबसे पहले हेल्प किसने दी थी? सबसे पहले हमने इंडिया ने दी थी, हमारी सरकार ने उनको मदद की थी। उस वक्त हमारी सरकार को भी नहीं पता था, जिस तरह मुझे नहीं पता था जब मैं एर्दोगान को मिलने गया था। तो जैसे सरकार को नहीं पता था, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि 7 साल बाद ये ऐसा करेंगे हरकत हमारे साथ। हमने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने उनकी मदद की। उनके तकलीफ के वक्त हमने उनकी मदद की, सबसे पहले हम थे, और उन्होंने हमको ये जवाब दिया। आमिर ने कहा, तुर्की ने जो किया वो गलत था। यानी उन्होंने साफ साफ अपनी बात रख दी। दंगल का डर। रजत शर्मा ने पूछा कि आमिर दंगल क्यों नहीं करना चाहते थे।
आमिर ने खुलासा किया कि उन्हें डर था कि वो एक कोच का रोल नहीं निभा पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी। आपको मेरी फिल्म दंगल याद? जब दंगल लगी थी तो डिज्नी कहा कि पाकिस्तान के सेंसर से हमको रिएक्शन आया कि आप इसमें जो आखिर में गीता फोगाट जीतती है उसके बाद हमारा तिरंगा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है, तो उन्होंने कहा कि आप ये दो चीजें निकाल दीजिए, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम निकाल दीजिए और आप इंडियन फ्लैग निकाल दीजिए, वरना हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। तो मैंने एक सेकंड में उनको बोला डिज्नी वालों को कि हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन बाद में उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फैसला किया कि ये कहानी सुनानी जरूरी है। और दोस्तों, दंगल ने तो वर्ल्ड वाइड धूम मचा दी। आमिर का ये डर सुपरहिट बन गया भाई। सितारे जमीन पर का महत्व। आमिर ने अपनी नई फिल्म सितारे जमीन पर के बारे में बताया कि ये फिल्म समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये तारे जमीन पर का सीक्वल है और इसमें डाउन सिंड्रोम जैसे मुद्दे को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया है। आमिर ने कहा कि ये फिल्म न सिर्फ मनोरंजन करेगी बल्कि समाज को एक मैसेज भी देगी। कोविड की वजह से मैं घर में बैठा हूँ अकेले और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने यार अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया, अपने फैमिली के साथ ठीक नहीं किया, काम के नशे में, इस क्रिएटिविटी के नशे में खोया हुआ था। आमिर ने इस इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ, विवादों और देशभक्ति पर खुलकर बात की। वो ट्रोल्स से नहीं डरे और अपनी बात बेबाकी से रखी। तो दोस्तों, ये था आमिर का आपकी अदालत वाला धमाकेदार इंटरव्यू। अब चलिए थोड़ा मस्ती करते हैं और आमिर का रोस्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, अब बारी है मिस्टर परफेक्शनिस्ट को थोड़ा सा चिढ़ाने की। आमिर भाई, आप तैयार हैं ना? नहीं। चलिए शुरू करते हैं आमिर खान का सुपर फनी रोस्ट। 1. परफेक्शनिस्ट या टाइम वेस्ट करने का मास्टर। आमिर, आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, लेकिन भाई आपकी फिल्में 3-4 साल में एक बार आती हैं। अच्छा, बाकी एक्टर्स साल में 3 फिल्में कर लेते हैं और आप एक स्क्रिप्ट पढ़ने में 3 साल लेते हैं। क्या आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो या उसका पीएचडी करते हो? तलाक का एक्सपर्ट। आमिर, आपने आपकी अदालत में कहा कि आप शादी में फेल हुए लेकिन तलाक में एक्सपर्ट हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई, ये तो वही बात हुई कि मैं क्रिकेट खेलने में फेल हूं लेकिन बॉल फेंकने में एक्सपर्ट हूं। अब तो आपको तलाक का यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। नाम रखो आमिर खान तलाकीज। कौन से भगवान पे विश्वास करें? पीके का लॉजिक। पीके में आपने एलियन बनकर पूछा, हमारा रिमोट कंट्रोल कहाँ है? अरे आमिर भाई, रिमोट तो आपके पास ही था। आपने तो पूरी ऑडियंस का दिमाग कंट्रोल कर लिया। ससुरी, कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है? और वो नंगा घूमने वाला सीन, भाई वो फैशन ट्रेंड था या बिजली का बिल बचाने का तरीका? लाल सिंह चड्ढा का दुख। आमिर, लाल, मैंने तुम्हें कभी इबादत करते नहीं देखा। लाल सिंह चड्ढा को आपने इतने प्यार से बनाया लेकिन ऑडियंस ने तो उसे ऐसे रिजेक्ट किया जैसे ट्रोल्स आपके ट्वीट्स को रिजेक्ट करते हैं। भाई, अगली बार हॉलीवुड रीमेक बनाने से पहले ऑडियंस से पूछ लो ये बनाऊं कि नहीं। आपने 67 की उम्र में यूट्यूब चैनल शुरू किया, आमिर खान टाकीज। शाबाश! भाई, ये तो वही बात हुई कि मेरे दादाजी अब टिकटॉक शुरू करें। लेकिन मजाक नहीं, आपका चैनल सुपरहिट होने वाला है क्योंकि आप तो वैसे भी हर चीज में परफेक्शन लाते हो। अरे आमिर भाई, ये सब तो प्यार से मजाक था। अच्छा बात नहीं है। आप बॉलीवुड के सच्चे लीजेंड हो और हम सब आपके फैन हैं। तो दोस्तों, आपको ये रोस्ट कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और सेलिब्रिटी का रोस्ट करें तो वो भी लिख दो। अब चलिए बात करते हैं आमिर की अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर की। दोस्तों, आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर 20 जून 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म हर तरह से खास है। ये तारे जमीन पर का सीक्वल है, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल नई और दिल को छूने वाली है। चलिए आपको बताते हैं इस फिल्म की पूरी डिटेल। फिल्म की कहानी सितारे जमीन पर एक स्पोर्ट्स ड्रामा और सोशल मैसेज वाली फिल्म है। ये कहानी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों और उनके सपनों के इर्द गिर्द घूमती है। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म में वो एक ऐसे कोच का रोल निभा रहे हैं जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को स्पेशल ओलंपिक्स के लिए तैयार करता है। ये फिल्म हल्के फुल्के अंदाज में एक गंभीर मुद्दे को उठाती है
दोस्तों, अगर तारे जमीन पर ने आपको रुलाया था तो ये फिल्म आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। कास्ट और क्रू आमिर खान लीड रोल में हैं और फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। जेनेलिया डिसूजा आमिर के अपोजिट लीड रोल में है। 21 साल के आमिर और 87 साल की जेनेलिया की जोड़ी को लेकर कुछ ट्रोल्स ने सवाल उठाए, लेकिन आमिर ने कहा VFX के जमाने में उम्र मायने नहीं रखती। शाबाश बेटा। डायरेक्टर RS प्रसन्ना, जो साउथ इंडियन फिल्मों के लिए फेमस हैं। प्रोडक्शन आमिर खान प्रोडक्शंस और किरण राव की कंपनी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस टैलेंटेड टीम को देखकर लगता है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। आई डोंट नो। रिलीज और थिएटर फोकस आमिर ने साफ कर दिया है कि सितारे जमीन पर OTT पर नहीं बल्कि सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होगी। उन्होंने कहा, थिएटर का कल्चर बचाना जरूरी है। अगर फिल्म 8 हफ्ते बाद फ्री में OTT पर आएगी तो लोग थिएटर क्यों जाएंगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आमिर का ये स्टैंड तो कमाल है। क्या आप थिएटर में ये फिल्म देखने जाएंगे? नहीं। कमेंट में बताइए। फिल्म का मुख्य मैसेज है कि हर बच्चा खास है और सही मौका मिले तो वो दुनिया जीत सकता है। आमिर ने कहा कि ये फिल्म समाज में डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता फैलाएगी। हमारी देश की ऑडियंस इस फिल्म को देखे। ये वही आमिर खान हैं जो हर फिल्म में कुछ नया और सार्थक लाते हैं। विवाद और बॉयकॉट कॉल्स। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तुर्की विवाद के चलते फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही थी, लेकिन आमिर ने आपकी अदालत में अपनी सफाई दे दी। जो हमारे खिलाफ होगा, मैं हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये बॉयकॉट कॉल्स फिल्म को नुकसान पहुंचाएंगे या आमिर का मैजिक फिर चलेगा? ट्रेलर को ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। लोग आमिर की एक्टिंग, जेनेलिया की फ्रेशनेस और कहानी की गहराई की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म सफल हो, सिर्फ आपके लिए नहीं, देश के लोगों के लिए फिल्म बहुत जरूरी है। और ये जो सपना प्रधानमंत्री देखा है उसके लिए फिल्म बहुत जरूरी है। तो हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। ट्रेलर देखकर तो दिल खुश हो गया। आपने ट्रेलर देखा? कैसा लगा? कमेंट करें। सिन बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद आमिर के लिए यह फिल्म बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कहानी ने ऑडियंस का दिल जीत लिया तो ये 500-600 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। क्या आपको लगता है कि आमिर फिर से बॉक्स ऑफिस किंग बनेंगे? तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों, ये था आमिर खान का आपकी अदालत इंटरव्यू, उनका मजेदार रोस्ट और सितारे जमीन पर की पूरी डिटेल। जलवा है हमारा। आमिर खान वाकई बॉलीवुड के सच्चे सुपरस्टार हैं जो हर बार कुछ नया लाते हैं। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए आपको आमिर का इंटरव्यू कैसा लगा। रोस्ट में और क्या मजा आ सकता था? सितारे जमीन पर के लिए कितने एक्साइटेड हैं? लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।